जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेकानुम नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की सही चरणों का क्रमबद्ध जो है ना चयन करें। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेकानु मतलब नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध जो है ना चयन करें, मतलब क्रम के अनुसार जो है ना क्या होगा, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। पहले क्या होगा तो गुच्छीय निस्यंदन होगा। पहले क्या होगा, गुच्छीय निस्यंदन मतलब क्या है, ग्लोमुरुलर क्या है, फिल्ट्रेशन। तो गुच्छीय निस्यंदन होगा। उसके बाद क्या होगा, तो एक नंबर होगा चयनात्मक क्या होगा, पुनः शोषण होगा। उसके बाद क्या होगा, तो नलिका स्रवण होगा। फिर लास्ट में क्या होगा, मूत्र का जो है ना संग्रहण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए कथनों पर विचार करें। अभी कथन दिया हुआ कथन ए कह रहा है कि खास श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरण रासायनिक की सांद्रता प्रत्येक अगली पोसी जो है ना स्तर पर बढ़ती जाती है। यहाँ बताइए कथन जो है ना ए क्या है, सही है गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है ना कि खास श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रासायनिक की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर पर बढ़ती जाती है। ये क्या है, अभिकथन ए क्या है, बिल्कुल सही है। और कारण देखिए आर कह रहा है कि ये रसायन जीवों के शरीर में उपापचित नहीं होते और वसा उत्कों में क्या है, संग्रहित हो जाते हैं। ये भी क्या है, तो सही है, ठीक है। कारण भी क्या है, सही है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। ए आर दोनों सत्य है और आर की जो है ना सही व्याख्या भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी देखिए मिलान करने बोल रहा है। कॉलम ए में क्या है, तो मस्तिष्क के भाग है और कॉलम बी में क्या है, तो उनके मुख्य कार्य है। कौन सा मस्तिष्क का भाग का मुख्य कार्य क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए बताइए, पहला कॉलम ए है, यहाँ पे क्या है, कॉलम बी है। बताइए प्रमस्तिष्क का जो कार्य है ना क्या है, बताइए प्रमस्तिष्क का जो कार्य है क्या है। तो प्रमस्तिष्क का जो कार्य है ना क्या है, तो सोचना, याद रखना और क्या ऐच्छिक क्रियाएं हैं। तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो सोचना, याद रखना और क्या ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है, तो यहाँ पे जो है ना हो जाएगा शरीर का क्या है, संतुलन बनाना। क्या है, शरीर का संतुलन बनाना। और नेक्स्ट है मेड्यूला। मेड्यूला का कार्य क्या है, तो मेड्यूला का जो कार्य है, इसका जो कार्य क्या है, तो रक्त दाब और वमन जैसी अनिच्छय क्रियाएं हैं। और हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो हाइपोथैलेमस का जो कार्य है, भूख और प्यास को क्या करना, नियंत्रित करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2। क्या होगा, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 1 4 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां समान आवश्यक है, बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बीज के सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां समानता क्या है, तो आवश्यक है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या क्या आवश्यक है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 2 और क्या होगा, तो 3 होगा। पहला क्या होगा, जल की उपलब्धता होगा। उसके बाद उचित तापमान होगा। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। तो 1 2 3 क्या, 1 और 2 और क्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सूर्य का प्रकाश क्या होगा, तो नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ भी क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि यदि एक पिता का रक्त समूह ए है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो उनकी जो है ना ओ रक्त समूह वाले संतान का जीवन प्ररूपी क्या इंगित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है यदि एक पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह बी है, तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान का जीन प्ररूपी क्या इंगित करता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। माता पिता दोनों क्या है, विषमयुग्मजी है। मतलब क्या है, माता पिता क्या दोनों विषमयुग्मजी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि जो है ना, यदि एक पिता का रक्त समूह क्या है, तो ए है और माता का रक्त समूह क्या है, तो बी है, तो उनकी ओ रक्त समूह वाली संतान का जीवन प्ररूपी यह इंगित करता है कि माता पिता दोनों क्या है, विषम युग्मनिज है, ठीक है, हेट्रोजोनस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार दरोगा में जो है ना, एक तो नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, या तो फिर शांति का पूछ दे, या तो इकोनॉमिक्स का पूछ दे, या तो आपका फिजिक्स का पूछ दे, आपका कोई भी जो है ना आपका एक पूछेगा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मारिया कोरिना मचाडो को जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे कह रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता, कह रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता जो है ना किसके द्वारा की गई, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, न्यायमूर्ति रैना प्रकाश देसाई के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब क्या है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत में जो है ना किया गया है। आगे देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा इन क्वेश्चन ए सेंटेंसेस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट और क्या है इनडायरेक्ट, आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट और क्या है डायरेक्ट एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर सीट। यहाँ पे दिया मेनी हैप्पी रिटर्न्स आवर योर बर्थडे वी सेड, यहाँ पे दिया हुआ है कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, बताइए क्या होगा? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वी विसेड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ क्या हिज बर्थडे होगा। चलिए आगे देखिए, करा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे दिया हुआ कि वुड पिज़्ज़ा और बर्गर रेदर बी ईटन बाय यू, वुड पिज़्ज़ा और बर्गर रेदर बी ईटन बाय यू, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर सी होगा, वुड यू रेदर ईट पिज़्ज़ा और क्या होगा? तो बर्गर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के दक्षिण के मैदान में पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के दक्षिण के मैदान के पश्चिमी भाग के ढाल की दिशा क्या है? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ है? तो कटक में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री दशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है, बताइए। प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री दशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है, बताइए। अपने सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए विकल्पों में से, बताइए क्या क्या होगा। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 और क्या होगा? 2 होगा, क्या होगा? अल्जीरिया से और क्या होगा? फ्रांस से। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री दशांतर रेखा दिए गए देशों में अल्जीरिया है और क्या है? तो फ्रांस से होकर जो है ना गुजरती है। ठीक है, और प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री दशांतर रेखा या ग्रीनविच मानक समय रेखा यूरोप के यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एवं फ्रांस से क्या होते गुजरती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, करा कि सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह जो है ना कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सौर मंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितने? तो 4 को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए ना कि सौर मंडल के 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, बताइए। कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, लिथोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिथोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दीफू दर्रा किस राज्य में है, बताइए। दीफू दर्रा जो है ना किस राज्य में है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में क्या है? तो दीफू दर्रा जो है ना स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 पे आइए, करा म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती, बताइए। म्यांमार की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं मिलती है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वियतनाम से नहीं मिलता, लेकिन लाओस, थाईलैंड और बांग्लादेश से क्या है? तो मिलता है। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा जो है ना वियतनाम से क्या है? नहीं मिलती है। म्यांमार की सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और तथा थाईलैंड से जो है ना मिलती है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए कौन सही है। तो देखिए, पहला कह रहा है
यहाँ पे पहला कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का जो व्यास है ना पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग जो है ना 3,84,000 किलोमीटर है। ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1, 2, 3 तीनों क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सही जो है ना तथ्य है, बताइए कौन सही तथ्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है आयुर्वेद जो है ना ऋग्वेद का उपवेद है। ये क्या है, तो सही है। इतरे क्या है, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य, ये भी क्या है, तो सही है। और होत्री क्या है, ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं, ये भी क्या है, तो सही। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, बताइए। नाग दशक प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, हरेक वंश का क्या था, शासक था। नेक्स्ट है करा कि अपरा की मुख्य भूमिका क्या है, बताइए। अपरा की जो है ना मुख्य भूमिका क्या है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण ऑक्सीजन प्रदान करना, अपशिष्ट पदार्थों का जो है ना निकालना। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अपरा की मुख्य भूमिका क्या है। तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण ऑक्सीजन प्रदान करना और अपशिष्ट पदार्थों को जो है निकालना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, बताइए। पौधे में रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, द्वार कोशिकाओं की स्फीति द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है, बताइए। डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का मूल आधार क्या है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, योग्यतम की उत्तरजीविता और क्या विभेदी जो है ना जनन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन एक कह रहा है कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्रक्रिया है, क्या बताइए। ये सही है, बताइए क्या होगा। तो कह रहा है ना कि पहला कथन एक कह रहा है कि जंग लगना एक तीव्र ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ये क्या है, तो गलत है। कथन दो कह रहा है कि असद लेपन में लोहे पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, केवल कथन दो क्या है, तो सही है, लेकिन एक क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, बताइए। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन के क्या है उदाहरण है, बताइए कौन है, बताइए बताइए क्या होगा। सही विकल्प को चुनने बोल रहा है, क्या होगा बताइए। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन है, बताइए। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन है। तो देखिए मोमबत्ती का जलना ये नहीं है, बर्फ का पिघलना ये बिल्कुल है भौतिक परिवर्तन का, भोजन का पचना ये भी नहीं है, पाचन और जल का बाष्पीकरण ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 4 क्या है, तो भौतिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और याद रखिएगा ना कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार या रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उसकी रासायनिक संरचना समान रहती है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। करा कि हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश में सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे हैं। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्या होगा, तो नेपाल होगा। नेक्स्ट आइए करा कि सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की जो है ना घोषणा की है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने भारत को वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, ब्रिटेन होगा। क्या होगा, तो ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मंथर है। क्या है, तो मंथर है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा शब्द क्या है स्त्रीलिंग, बताइए कौन है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गरिमा क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गरिमा जो है ना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है,
और हिंदी में जो है ना मतलब क्या होते हैं, मतलब ऐसे अगर लिंग पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, स्त्रीलिंग और क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? किसको बौद्ध धर्म का जो है ना त्रिरत्न बोलते हैं, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुद्ध धम्म और क्या होगा, संघ को क्या बोलते हैं? त्रिरत्न बोलते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है, बताइए। किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अल बरूनी का है। किसका है? तो अल बरूनी का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि साइमन आयोग जब भारत आया तब उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय जो है निम्न में से कौन था, बताइए। साइमन आयोग जब भारत आया था उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किसे सीमांत गांधी के उपनाम से जो है जाना जाना जाता है, बताइए। किसे जो है सीमांत गांधी के उपनाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए कह रहा है कि वटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? वटलर कमेटी का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1927 ईस्वी में वटलर कमेटी का जो है ना गठन किया गया था। नेक्स्ट आइए करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में से किसे माना माना जाता है, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण के रूप में निम्न में से किसे माना माना जाता है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जर्मनी का पोलैंड पर क्या आक्रमण को जो है ना मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि प्रत्येक आदमी भारतीय नारी को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा जो है ना प्रदान किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक भारतीय नारी को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा जो है ना प्रदान किया गया है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 26 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही तथ्य है, बताइए। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है, बताइए, क्या होगा? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सदन द्वारा जो है ना चुना जाता है। तो विधान परिषद के सभापति के पद के संबंध में जो है ना क्या हो सकता है? तो इसका जो है ना सभापति क्या होता है? सदन द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए कि राज्य विधानमंडल के उस सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, बताइए। राज्य विधानमंडल का उस सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कोई नहीं। यहाँ पे क्या होगा? तो कोई नहीं। तो याद रखिए ना कि राज्य विधानमंडल के उस सदन का कोई कार्यकाल क्या होता है? नहीं होता है। और राज्य विधानमंडल के उस सदन को विधान परिषद भी क्या है? तो कहा जाता है। और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का क्या है? तो एक अस्थायी जो है ना सदन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करा कि राज्य जो है ना भारत के समस्त कार्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए, क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? तो 44 होगा। नेक्स्ट आएगा कि सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से जो है ना पाया जाता है, बताइए। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए, क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एस्टिक अम्ल जो है ना पाया जाता है। तो सिरके में मुख्य रूप से एस्टिक अम्ल जो है पाया जाता है। और सिरका जो है ना एस्टिक अम्ल का एक तनु जलीय विलयन है जिसमें आमतौर पर 4 से 8% क्या एस्टिक अम्ल होता है। ठीक है, और एस्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बोलेगा तो CH3COOH है। नेक्स्ट है कि एक परमाणु का K और L कोष भरा हुआ है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है, बताइए। एक परमाणु का K और L कोष जो है ना भरा हुआ है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कितना है? तो 10 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जो है ना उत्तरदायी है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, बताइए। करा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, क्योंकि यह नमी से विक्रिया करके कठोर जो है ना ठोस पदार्थ क्या है? तो बनाता है। चलिए आगे देखिए। करा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। करा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है, बताइए, क्या होगा? बताइए।
तो देखिए पहला कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में बोल रहा है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है ये बंद और सतत वक्र होती है, क्या है, बिल्कुल सही है। और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है भी, क्या है, सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जहाँ क्षेत्र रेखाएं घनी होती है जो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, ये भी क्या है, तो सही है। तो इसमें चारों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, 1 2 3 4। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आयोजित यूएसए ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, बताइए। आयोजित यूएसए ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, आर्यन सेवलंका जीती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती जो है ना शुरू की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश ने गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू की है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। संयुक्त राज्य कौन है, अमेरिका है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कितने को, 3 को, ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे देख रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए यहाँ पे उसकी त्रिज्या को जो है ना 20% बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, आपको जो है ना बन जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 51 का स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे, बताइए। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जयराम दौलत राम थे। नेक्स्ट है कि सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बताइए। संसद के सदन की गणपूर्ति, यहाँ क्या बोल रहा है, संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो अनुच्छेद कितना होगा, तो 100 होगा, ठीक है। तो संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 100 से में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था, बताइए। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपयुक्त में से दोनों, जाकिर हुसैन को भी और फरुखुद्दीन अली अहमद को भी किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको जो है ना प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के कुल कितने जो है ना सत्र मतलब सेशन आयोजित हुए, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने कुल कितने सत्र मतलब जो है ना आयोजित हुए, बताइए, क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कितने, तो 11। तो भारतीय संविधान के कुल जो है ना 11 सत्र क्या आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था, बताइए। कह रहा है कि भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 1966 से क्या होगा, 1969 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है, बताइए। अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों को समान अवसर एवं लाभ की क्या है, तो प्राप्ति है। नेक्स्ट है कह रहा है कि RBI यहाँ पे क्या कर रहा है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे, बताइए। यहाँ बोल रहा है कि RBI के जो है ना प्रथम भारतीय गवर्नर कौन हुए थे, बताइए, क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, CD देशमुख। कौन है, CD देशमुख थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है, बताइए। कह रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद इनमें से किसके बराबर होता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर विदेशों से प्राप्त जो है निवल कारक आय के क्या होगा, तो बराबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से किसके बराबर होता है। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्लस विदेशी से प्राप्त निवल कारक क्या है, तो कारक आय है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे करें। क्वेश्चन नंबर 60 करा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, करा है व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है, बताइए।
व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रणेता है ना, किसे मानते हैं? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एडम स्मिथ को मानते हैं। किसको मानते हैं? एडम स्मिथ को मानते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रणेता एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। इसको जो है ना मैथ का नहीं बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ना कि एक पंप 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची तक टंकी पहुंचाने में 10 सेकंड का समय लेता है, तो पंप की शक्ति क्या है बताइए। न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, 2000 क्या होगा? तो वाट होगा। तो पंप की शक्ति बराबर क्या होता है? mgh गुना mgh बटा क्या होगा? तो टी होगा। तो 100 गुना 10 गुना क्या करेंगे? 20 बटा क्या करेंगे? 10 करेंगे तो कितना आएगा? 2000 वाट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कर एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है? कर एक पतले उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण क्या होगी, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, बिना किसी विचलन के सीधी जो है निकल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि एक ध्वनि समेत 10 सेकंड में 500 श्रृंग और 500 ग्रत उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति जो है ना क्या है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक ध्वनि स्रोत 10 सेकंड में 500 श्रृंग और 500 ग्रत जो है ना उत्पन्न करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना होगा? तो 50,000 जो है ना हर्ट्ज होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया है, तब बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि भारत में निर्मित 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, बताइए। भारत में निर्मित पहले 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन है? तो विक्रम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, दीपक मित्तल को जो है ना चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। देखिए पहला कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है, क्या है, बिल्कुल सही है। और यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया जा रहा है, क्या है, गलत है। और इस अभियान में सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, डीआईजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक किया, ये भी क्या है, तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ मैथ के क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 70 क्या होगा? 70 का जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए। 71 कार्यान्वयन में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय प्रथम में क्या है, तो शामिल नहीं है। बताइए कार्यान्वयन में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय 1 में शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति शामिल नहीं है, लेकिन आर्थिक हल युवाओं का बल है, हर घर नल का जल है, हर घर बिजली का लगातार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति जो है नगण्य है, बताइए। करा कि वर्तमान विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश की उपस्थिति क्या है, नगण्य है, बताइए किसका है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, ना बद क्या है, तो अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 73 पे गए। रोपी जो है ना किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य, बताइए। रोपी जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। तो रोपी जो है ना, रोपी क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक क्या है, लोकप्रिय जो है ना नृत्य है। नेक्स्ट है करा कि रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताइए। रंग राजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, गरीबी से क्या है, तो संबंधित है।
नेक्स्ट है करा कि चाप चार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चापचार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना क्या होगा, तो डी होगा। मिजोरम राज्य का क्या है, तो त्यौहार है। तो चाप चार कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है मुख्य रूप से क्या है, मिजोरम का क्या है, त्यौहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बौद्ध धर्म। क्या होगा, तो बौद्ध धर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से जुड़े थे, बताइए। कह रहा है कि रामानंद वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र से जुड़े थे। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मृदंग से जुड़े थे। किससे थे, मृदंग से जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि चेरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला क्या है, नववर्ष, बताइए। चेरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या होगा, तो मणिपुर होगा। क्या होगा, तो मणिपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का जो है ना पद समर्थन किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पद समर्थन किया था। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आर्य समाज। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं के सिद्धांत को जो है रेखांकित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोविचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 42 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तों को पूरा करना चाहिए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए किसी क्षेत्र को कौन सी शर्तें पूरा करना चाहिए, बताइए। क्या होगा, तो यहाँ पे 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए और बी दोनों होगा। कौन कौन होगा, तो इसमें कम से कम 1500 स्थानीय संवहनी पौधे होनी चाहिए, ये भी होगा। और इसमें बी नंबर का रहा है इसे अपनी मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% खो देना चाहिए, ये भी होगा। ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का क्या एक उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषक का एक उदाहरण है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है, तो प्लास्टिक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। खदान विशेषकर गेहूँ और चावल के उत्पादन में क्या है, तो वृद्धि करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं, बताइए। कह रहा है कि मिट्टी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। फसल चक्रण का जो है ना उपयोग करते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, बताइए। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को जो है ना मंजूरी दी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। कितना, तो 15,000 जो है ना करोड़ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। एजुकेट्स क्या होगा, तो गर्ल्स होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। कह रहा है विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। महाराष्ट्र ने हासिल किया है।
नेक्स्ट है ये करा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 90 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है एक करा है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है, बताइए। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है, तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। नेक्स्ट है करा है कि चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, बताइए। चैत्य भूमि किस नेता का समाधि स्थल है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत का नेपोलियन जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। अगर बात करें कि भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त को जो है ना भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगर ईरान का नेपोलियन बोलेगा किसको बोलते हैं, नादिर शाह को जो है ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर भारत का बोलेगा क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि पंचायती राज जो है ना कितने लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों, क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों होगा, ठीक है। तो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, बताइए। भारत में सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी है, क्या क्या है, तो नहरें हैं, तालाबें और क्या है, तो कुएं हैं। नेक्स्ट है करा कि शिशुनाग वंश के बाद मगध मतलब बिहार पर किस वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश के बाद जो है ना मगध पर किस वंश ने शासन किया था, बताइए। यहाँ पे इसका ट्रिक भी होता है, हसीन मासुका होता है, इसका ट्रिक याद रखें ना तो आपको सारा जो है ना वंश याद रहेगा। बताइए क्या होगा, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नंद वंश, क्या होगा, तो नंद वंश होगा, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जो है नंद वंश का क्या था, शासन था। और नंद वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन था, महापद्म नंद था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके साथ इंडीज जो है ना फैला हुआ है, बताइए। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ जो है इंडीज फैला हुआ है, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दक्षिण अमेरिका और केप का पश्चिमी तट पर क्या है, तो फैला हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट के साथ साथ एंडीज जो है ना फैला हुआ है। और एंडीज जो है ना मुर्दार या क्या है, तो बलित पर्वत है। नेक्स्ट है करा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, बताइए। करा कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, ये इसे किसने खरीदा था, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नुसरत खान, क्या होगा, तो नुसरत खान होगा। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य हैं, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, न्यूटन पर क्या होगा, एमपी मीटर, क्या होगा, न्यूटन पर क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा, ठीक है। तो टेस्ला जो है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के समतुल्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय का अनुसूचित जाति एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में जो है ना बदलाव नहीं कर सकते, बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए, करा कि 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में करा कि किस समुदाय को अनुसूचित जाति मतलब एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, बताइए क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, तांती और क्या होगा, तंतवा होगा, क्या होगा, तांती और क्या होगा, तो ततवा होगा, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना स्कोर बता दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, ठीक है। बाकी जितने लोग को अगर बिहार पुलिस से अगर ग्रुप ज्वाइन करना है, बिहार दरोगा का जो ग्रुप ज्वाइन करना है, तो बिहार का जो है ना बिहार दरोगा का बैच 4 ज्वाइन कर लिए, उसी में जो है ना आपका इस जो बुक करवा रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट वहाँ पे करवाया जा रहा है। और साथ में जो है ना आपका लुसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट, ऑब्जेक्टिव का और दृष्टि साइंस, ये सभी का टेस्ट वहाँ पे करवाया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा का अंत समय में जो है ना आपका 2 महीना समय बचा हुआ है, अगर चाहते हैं कि मेरा स्कोर जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर हो ताकि हम वहाँ पे रिजल्ट ले पाएँ, एग्जाम में एक सीट मेरा पक्का हो पाए, तो अगर आप चाहते हैं तो जो है ना ग्रुप में ज्वाइन करके आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। साथ ही आपका एरोटेरिया 7500 5000 और लुसेंट और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और दृष्टि साइंस का जो है ना होमवर्क दे करके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए टाइम टेबल है, बाकी एक बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शाम में 3 बजे होता है, एरोटेरिया 7500 का शाम में 7 बजे होता है, शाम में एरोटेरिया 5000 का शाम में 7:30 बजे, और रात 10 बजे जो है एरोटेरिया 7500 का होता है, ठीक है। बाकी आपका ग्रुप में जो आपका क्लास आता है उसका जो है ना PDF के द्वारा OMR पे प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए बैच 4, उसमें सारा कुछ जो है ना करवाया जा रहा है।
और ये देखिए 3 आपका टेस्ट का टाइम टेबल है, बाकी 3 आपका एक बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट हो गया आपका, एडिटोरिया 7500 और एक क्या है तो 5000, मतलब 6 टेस्ट आपका टेलीग्राम के द्वारा होता है, बाकी आपका एक पीडीएफ के द्वारा जो है OMR सीट पे करवाया जाता है। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लिए, आपके पास समय कम है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है देखिए इस नंबर पर जो है ना 7549392490, इस नंबर पे जो है ना 149, इसका अगर फ़ी बात करें तो 199, लेकिन अभी इसका फ़ी जो है ना 149 लग रहा है। तो 149 जो है ना पेमेंट करके इसी नंबर पे, ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको 10 मिनट के अंदर आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने जितने लोग अगर ज्वाइन करना है तो देखिए इसी में जो है ना आपका बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट प्लस क्या है तो प्रैक्टिस सेट बजे सारा कुछ इसमें करवाया जा रहा है, घटनाचर का होमवर्क चल रहा है और साथ में लूसेंट का जो है ना टेस्ट भी करवाया जा रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपको दिख रहा हो प्रैक्टिस सेट, आपको सारा प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट इसमें जो है ना 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का टारगेट भी रखा गया कि ताकि हम 100 प्लस प्रैक्टिस सेट जो है ना हम अंत समय में करवा दें, ताकि आपका वो प्रैक्टिस इतना हो जाए उम्र पे कि आप जो है ना एग्जाम में गलती नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए ऐसे फीस का जो है 199 है, लेकिन अभी इसका फ़ी 149 ही लग रहा है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर पर क्या है स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप का लिंक जो है ना मिल जाएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है राहुल स्टडी ग्रुप का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।